हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे आप लोग और अपना पढ़ाई बढ़िया से करते होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा कंट्रोलर, माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज सेशन का। अभी से स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सप्लेंडेड ऑटोमेशन का। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इसी तरह अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें बताएं। और कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में और आप सबको बताने में। तो चलो लेट मी स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने कम्युनिकेशन यानी इमुलेटर को आपको ओपन करना है। देखो मैंने इमुलेटर ओपन कर रखा है। यहाँ पे ले जाओगे तो ऐसा इमुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखो RS लिंक क्लासिक को ओपन कर रखा है। यहाँ पे जैसे हमने कम्युनिकेशन करा रखा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे इमुलेटर लिखा हुआ है DH485, वर्क स्टेशन नीलकमल लिखा हुआ है। तो ये हमारा स्टेशन यानी कंट्रोलर से नाम रख दिया है मैंने, कम्युनिकेट करा दिया। ये हम अपने पहले वीडियोज़ में आई होप बता दिए हैं। ये सारे कम्युनिकेट कैसे इमुलेटर चलाते हैं ये आप सबको बताना नहीं पड़ेगा। तो लेट मी स्टार्ट करते हैं। अब अपना PLC को ओपन कर लेना है यानी सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर के यहाँ पे हमने यूज किया है माइक्रोलॉजिक्स 1000 की माइक्रो स्टार्टर लाइट यूज किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रंग को सिलेक्ट करना है। रंग को सिलेक्ट करने के बाद आज हम आपको बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में काउंटर पढ़ लिया था और CPU CTD दोनों काउंटर हमने देख लिया था। आपको रीसेट भी हमने बता दिया है। एक और काउंटर होता है, यहाँ पे देखो लेके जाओगे कर्जर, यहाँ पे कर्जर लेके जाओगे तो देखो हाई स्पीड काउंटर एक आता है ना। तो हाई स्पीड काउंटर को भी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा ये हाई स्पीड काउंटर कैसे यूज होता है। तो देखो यहाँ पे हाई स्पीड काउंटर जो है इसमें रंग लगाओगे। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, एक रंग को ड्रैग किया और यहाँ पे जैसे ग्रीन होगा तो हमने छोड़ दिया। ओके, अब इसी रंग के अंदर हम अपना प्रोग्राम करते हैं। ये हमारा एंड है। ये आई होप आप सबको पहले वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब तक तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या किया, एक रंग ले लिया। रंग के अंदर अब आओगे तो देखो काउंटर के अंदर आओगे तो एक HSC ब्लॉक आता है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया। तो HSC ब्लॉक के मतलब ये हाई स्पीड काउंटर होता है। इसका स्पीड बहुत माइनर मतलब बहुत माइनर हमें चीज़ों को काउंट कराना है, मतलब पॉइंटों में काउंट कराना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना हाई स्पीड काउंटर को यूज करते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, F1 बटन को क्लिक करना है। जैसे F1 बटन को क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ में बता रखा है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे पिछली वीडियो में आई होप बताए थे, काउंटर अप काउंटर डाउन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ो। और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आओगे तो इसका पूरी डिटेल्स बता रखा है कि क्या है। देखो इक्यूमुलेटर पहले बता रखा है, द नंबर ऑफ इक्यूमुलेटर काउंट, यानी आपकी वैल्यू को काउंट करेगा। प्रीसेट के मतलब होता है द इक्यूमुलेटर वैल्यू सेट ट्रिगर एंड एक्शन सच ए अपडेट आउटपुट जनरेटिंग ए हाई स्पीड काउंटर इनपुट। यानी इसके बाद यहाँ पे आओगे तो देखो काउंटर के यानी पल्स एंड डायरेक्शन, यानी पल्स पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर का पल्स एंड डायरेक्शन विद द एक्सटर्नल रीसेट एंड हेड। फिर काउंटर अप एंड डाउन दोनों तरफ में यूज कर सकते हो इसके लिए। फिर इसके बाद इसके नीचे आओगे तो काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ है अप, है ना। तो काउंटर अप के यहाँ पे मतलब ये पहले मैंने बता रखा है इसको, यहाँ पे इसकी बीट के नहीं है तो बीट, इसीलिए हम काउंटर को बहुत माने इस काउंटर को हम बता देंगे। आप सब अगर वीडियो में कमेंट करके बताओगे तो कि आपको हाई स्पीड काउंटर कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे यूज़ टू कंपेयर ब्लॉक। कंपेयर यानी यहाँ पे आओगे तो इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है, तो इनपुट आउटपुट में हमें नहीं देखना है। यहाँ पे आओगे तो देखो कंपेयर ब्लॉक लिखा हुआ है ना।
तो यहाँ पे आओगे तो कंपेयर ब्लॉक में आओगे तो कंपेयर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आओगे तो देखो कर्सर लेके जाओगे तो देखो लिख के आ रहा है लिमिट टेस्ट, यहाँ पे आ रहा है मास्केट कंपेरिजन फॉर इक्वल, फिर यहाँ पे आ रहा है इक्वल, यहाँ पे आ रहा है नॉट इक्वल, यहाँ पे आ रहा है लेस देन, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल। तो इस तरह से ये ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉक के मतलब कब किस कंडीशन पे हमको आउटपुट चाहिए, यानी क्वाइल को हाई कराना है, उसी हिसाब से ये हमारा ब्लॉक यूज होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि बीट पे यहाँ पे क्लिक करना है। बीट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एनो इंस्ट्रक्शन को ड्रैग करना है और ग्रीन होगा आपको यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो देखो ब्लॉक को यूज करने के पहले मतलब हमारा कहीं से ना कहीं से सिग्नल मिलना चाहिए, यानी हमारी फील्ड की वैल्यू कहीं काउंट होना चाहिए। तो फील्ड की वैल्यू को काउंट कराने के लिए हम रेफरेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर पे आएंगे। काउंटर में आने के बाद एक हमने सीटीयू काउंटर को यूज कर लिया। यहाँ पे जैसे ग्रीन होगा हमने एक काउंटर अप हमने यूज कर लिया रेफरेंस के लिए, है ना, यानी रिफ्रेश के लिए, यानी रेफरेंस हम ले रहे हैं। ये रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जो फील्ड की वैल्यू होगी, अब डेटा हो सकता है ना, यानी डेटा मतलब क्या कि सेंसर या हमारी मतलब सेंस कर रहा है, मटेरियल निकल रहा है, फिर हमें तो हमारी फील्ड की वैल्यू हो सकता है किसी भी पीएलसी की डेटा चल रहा हो तो हमारी डेटा कहीं शो कराए। तो हम इस तरह से अपनी डेटा को रीड करने के लिए हम टाइमर काउंटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेफरेंस ले लिए काउंटर का कि यही हमारे फील्ड की वैल्यू होगा। अब आपको क्या करना है कि पहले अपना इनपुट को यहाँ पे इनपुट पे आओगे तो यहाँ पे देखो डेटा फाइल में जाकर, अब आपको नहीं बताना पड़ेगा डेटा फाइल, तो डेटा फाइल में आओगे तो यहाँ पे देखो इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट में आपको क्या करना है, यहाँ से 0 नंबर इनपुट को उठाना है और यहाँ पे ले जाकर ड्रैग कर देना है, ठीक है। यह हमारा सेंसर हो सकता है फील्ड में, आरटीडी भी हो सकती हैं। तो जैसे हमारे फील्ड में ज़्यादातर सेंसर यही यूज होती हैं मशीनों में। तो हमने यहाँ पे मान लो सेंसर इनपुट है तो ये हमारा I0 इनपुट सेंसर भी तो क्या होता है, सेंसर भी एक इनपुट पैरामीटर को डिटेक्ट करता है ना, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये हमारा सेंसर हो सकता है, पुश बटन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया पुश बटन कि जब जब हम प्रेस करेंगे तो काउंटर हमारा क्या होगा, काउंट करेगा। अब काउंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओगे तो काउंटर को डेटा को फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे काउंटर का एड्रेसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने C5 कॉलम 0 को उठाया, यहाँ पे देखो C5 कॉलम 0 को उठाकर अपने काउंटर को एड्रेसिंग कर दिया, ओके। अब काउंटर तो हमारा क्या हुआ, काउंटर की एड्रेसिंग हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक प्रीसेट है। तो प्रीसेट हमारी क्या होता है कि हम जितना पे अपने प्रीसेट यानी काउंटर को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी सेट वैल्यू 50 कर दी। मान लो हमने 50 डाल दिया, 20 हो सकता है, आप वो अपने रिगार्डिंग अपना सेट कर लेना कि कितने आपकी सेट वैल्यू होना चाहिए। तो हमने 50 सेट कर दिया एक एग्जांपल के तौर पे। अब आपको क्या करना है कि यूज बीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बीट पे आओगे ना तो आपके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ से एक बार और इधर लेफ़्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने यूज़र आ जाएगा। आपको क्या करना है, यूज़र पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमको रंग को यहाँ लेना है, रंग को ड्रैग करना है और इसके नीचे ग्रीन होगा छोड़ देना है, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा रंग हो गया। अब यहाँ पे आओगे तो हम यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक लिखा हुआ है, कंपेरिजन, यहाँ पे देखो कंपेयर। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर ब्लॉक को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लगा दिए लिमिट ब्लॉक। यहाँ से हमने लिमिट को ड्रैग किया और यहाँ पे लगा दिया, जैसे ग्रीन होगा हमने लिमिट ब्लॉक लगा दिया। लिमिट दोस्त लिमिट क्या होता है, लिमिट किसी चीज़ की लिमिट करना। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फील्ड की वैल्यू हो जब 20 के बराबर हो तब हमारी वैल्यू चले और ये 20 से और 40 के बीच में जलता रहे। जैसे 20 से नीचे रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, बंद रहेगा, और 40 के बाद भी हमारा डेटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, काउंटर ऊपर जाएगा तो हमारा मशीन क्या करेगा, क्वाइल को ऑफ कर देगा।
तो एक तरह से हमारा लिमिट हो गया। तो लिमिट में दोस्त यहाँ पे आओगे तो देखो इसका F1 पे बटन क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रखा है। एग्जाम्पल में समझा रखा है कि देखो हमारा एक तो है लिमिट टेस्ट, यानी लिमिट किसी चीज़ की लिमिट करना, यानी हम अब लिमिट किसको करेंगे, अपनी डेटा को लिमिट करेंगे। तो उसके बाद लिमिट में क्या है कि एक तो है लो लिमिट और एक है आपको हाई लिमिट। तो यानी लो लिमिट में 0 है, हाई लिमिट में क्या है, देखो 1000 है। तो अब ये 0 से स्टार्ट होकर 1000 के बीच में कॉइल को हाई करेगा, और जैसे ही 1000 से ऊपर वैल्यू हमारी जाएगी तो तुरंत क्या करेगा, कॉइल को डी एनर्जाइज कर देगा, यानी ऑफ कर देगा। 0 रहेगा तो जलेगा, क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू तो कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से हमारा लो लिमिट एक सेट करने के लिए है, एक हाई लिमिट सेट करने के लिए। अब टेक्स्ट में जो है वो हम बताएंगे। तो ये टेक्स्ट में ये हमारी फील्ड की वैल्यू है, कि हमारी फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, हमारी फील्ड की वैल्यू काउंटर। तो हमने अपने रेफरेंस में क्या लिया है, काउंटर। तो काउंटर ही तो हमारी फील्ड की वैल्यू होगी। तो काउंटर हमारा जब जब चलेगा तो हमारा यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि ये हमारा टेक्स्ट होता है। इसके बाद आओगे तो देखो यहाँ पे लिख रखा है टेस्ट का वर्ड एड्रेस ले सकता है, वर्ड एड्रेस ले सकता है। इसके नीचे आओगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लगा कर यहाँ समझा रखा है। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, इक्वल ब्लॉक है, नॉट इक्वल ब्लॉक है, लेस देन है, या यहाँ पे लेस देन इक्वल ब्लॉक है, ग्रेटर देन है, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल है, मास्केड इक्वल है, लिमिट ब्लॉक है। तो हम यही तो देख रहे हैं लिमिट, तो लिमिट को आपको बता रहे हैं हम, है ना। अब देखो लिमिट मतलब क्या है कि हमारे पास क्या, एक तो होगा वैल्यू 1 कम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंपेयर्स पे क्या होता है कि हमारी फील्ड की वैल्यू और हमारी खुद की सेट वैल्यू, दोनों वैल्यू कंपेयर करता है। तो कंपेयर में क्या होता है कि दो आपके पास वैल्यू होंगे, वैल्यू 1 होगा और वैल्यू 2 होगा। तो वैल्यू 1 जो होगा वो आपकी फील्ड की वैल्यू होगा, कि मान लो हमारा काउंटर हो सकता है, टाइमर हो सकता है, तो वो हमारा वैल्यू 1 में हमारी यहाँ से टाइमर चल रहा है तो शो करा है। अब वैल्यू 2 जो होगा वो हमारी सेट वैल्यू होगा, कि हम 20 हमने सेट कर रखा है। तो जैसे हमारी वैल्यू 1 20 होगा तो हमारे सेट वैल्यू के बराबर होगा। तो यानी हमारी जब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आपस में कंपेयर करेंगे तब हमारा आउटपुट एनर्जाइज होना चाहिए, अदरवाइज बंद होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि कंपेयर ब्लॉक को यूज करते हैं ना। और कंपेयर ब्लॉक में कितना ब्लॉक था, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि कंपेयर ब्लॉक में कितना ब्लॉक था। यहाँ से अभी इंस्ट्रक्शन पे देखो, इक्वल ब्लॉक है, नॉट इक्वल है। ये नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल मतलब क्या, दो वैल्यू बराबर हों तब आपकी कॉइल एनर्जाइज होना चाहिए। जैसे अगर एक वैल्यू कम हो तो भी बंद हो जाना चाहिए, और एक वैल्यू बड़ा भी हो तो भी बंद हो जाना चाहिए। यानी बराबर पे हो तब हमारी मशीन यानी कॉइल को एनर्जाइज करके रखिएगा। नॉट इक्वल मतलब क्या, कि वैल्यू जो है हमारा जैसे दोनों वैल्यू बराबर अगर हों तब उस केस में क्या होगा, मशीन बंद रहेगा, यानी कॉइल हमारा डी एनर्जाइज रहेगा। और जैसे ही अगर वैल्यू एक छोटा हुआ है एक बड़ा हुआ तो भी क्या होगा, मशीन हमारा हाई रहेगा। यानी नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है, बराबर पे ये क्या होगा, बंद रहेगा, यानी कॉइल डी एनर्जाइज रहेगा। एक है लेस देन। अब लेस देन के मतलब ये हुआ कि अगर हमारी 20 से यानी मान लो ग्रेटर देन, या एक होता है लेस देन। तो लेस देन 20 से क्या होता है, लेस देन 20, मान लो लेस देन 10। तो 10 से नीचे वैल्यू जो रहेगी वो आपकी कॉइल को एनर्जाइज करके रखेगा। जैसे 10 से बड़ा वैल्यू होगा तो हमारा क्या होगा, डी एनर्जाइज कर देगा। तो एक है, इसके बाद इसके आओगे तो इक्वल है, लेस देन इक्वल, यानी लेस देन इक्वल की 10 जैसे लेस देन 10, तो लेस देन जब लिखोगे 10 तो 10 के बराबर तक जलता रहेगा। जैसे 10 से 11 होगा तो बंद हो जाएगा। यानी ये सारे ब्लॉक जो हैं आप नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझा रखा है कि नॉट इक्वल के मतलब देखो दोनों वैल्यू जैसे बराबर नहीं हैं तो हमारा मशीन चल रहा है। और यहाँ पे समझा रखा है इक्वल, देखो यहाँ पे जैसे हमारी दोनों वैल्यू सेट वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों वैल्यू बराबर हो तो हमारा कॉइल को एनर्जाइज रखेगा।
लेस देन के मतलब देखो यहाँ पे समझा रखा है कि भाई आपका लेस देन यानी जैसे ग्रेट लेस देन 10 आपने लिख दिया तो 10 से नीचे हुआ, तो इस तरह से आप ब्लॉक को सारा यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो बराबर लेस देन बराबर हैं, ग्रेटर देन बराबर, तो इस तरह से आप ये सारे ब्लॉक को यूज कर सकते हो। तो हमने आपको बताया क्या, यहाँ पे आप आओगे तो हमने लिमिट ब्लॉक लिया है, तो लिमिट ब्लॉक में यहाँ पे हम अब देखेंगे तो यहाँ पे हमने लगा दिया है लिमिट ब्लॉक। अब देखो लिमिट ब्लॉक में क्या है, अभी मैंने एग्जांपल दिखाया आपको बाय द हेल्प ऑफ F1 बटन से, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब यहाँ पे आओगे तो देखो लिमिट टेस्ट लिखा हुआ है, तो लिमिट टेस्ट में सेम जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिखाया, यहाँ पे लिखा है लो लिमिट, यहाँ लिखा है टेस्ट और यहाँ लिखा है हाई लिमिट। तो देखो सबसे पहले हमें जो काम करना है कि हम कंपेयर किससे करा रहे हैं, हम अपनी फील्ड की वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं, यानी काउंटर हो सकता है, टाइमर भी हो सकता है यहाँ पे। तो काउंटर की वैल्यू जो है हमारा काउंट कौन कर रहा था, एक्यूमुलेटर काउंट करता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जब जब यहाँ से सिग्नल जाएगा ना तो काउंटर हमारा काउंट करेगा 1 2 3। तो ये जो हमारी फील्ड की वैल्यू आ रही है ये वाली काउंट कर रहा है, तो यही तो इसी वैल्यू से तो हमें कंपेयर कराना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, यानी C5 कॉलम 0 डॉट एक्यूमुलेटर को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आकर क्या करेंगे, टेक्स्ट पे ले जाकर ग्रीन होगा छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट में यानी फील्ड की वैल्यू आएगा। तो जब जब आप सिग्नल दोगे तो काउंटर मेरा क्या होगा, यहाँ पे काउंट करेगा। जब एक्यूमुलेटर काउंट करेगा तो वो वैल्यू कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू 1 हो गई। अब वैल्यू 2 हमारा सेट वैल्यू है कि हम चाहते हैं कि जब दो के पहले यानी रहे 2 के बाद आए यानी लो लिमिट, तो लेस देन कितना 2 और ग्रेटर देन कितना 4। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको समझा रखा था कि लेस देन। तो अब हमें क्या करना है कि लो लिमिट में वैल्यू को देने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंटीजर वैल्यू पे, आपको यहाँ पे आना है इंटीजर पे। तो इंटीजर को डेटा को ओपन करना है और यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे देखो इंटीजर को मैंने आपको एड्रेसिंग समझा रखा है। यहाँ पे जब तक आप इंटीजर वैल्यू नहीं दोगे, सेट वैल्यू पे हमारी इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आओगे तो देखो N7 कॉलम 0 का आप यहाँ पे मैंने उठाया और यहाँ से ड्रैग करके लो लिमिट में फिक्स कर दिया। यहाँ पे जैसे ग्रीन होगा यहाँ पे ड्रैग कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे एक लिखा है 1, तो यानी N7 कॉलम 1 को यहाँ पे हाई लिमिट में ड्रैग कर देना है। अब हमारी सेट वैल्यू होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि 2 और 4 के बीच में ही जले, अदरवाइज़ हमारा मशीन ऑफ रहे, तो लिमिट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप इंटीजर में जो वैल्यू सेट किए हो यानी N7 कॉलम 0 लो लिमिट है, तो आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ लिख देना है कि लेस देन 2। जैसे 2 लिख कर इंटर करोगे तो ये हमारा 2 यहाँ पे आ चुका है। अब हाई लिमिट में हम क्या करना चाहते हैं कि 4, तो यहाँ पे यानी 10 जो करना है कर सकते हो। तो जैसे हमने कर लिया 6, तो अब यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। देखो अब हमारा क्या हो गया, लो लिमिट में 2 हो गया, हाई लिमिट में कितना हो गया 6 हो गया। तो जब आपकी फील्ड की वैल्यू आएगा ना, तो जैसे 2 हमारी वैल्यू होगा तो 2 के बराबर ये होगा, तो क्या होगा, कंपेयर कर लिया, यानी वैल्यू 1 और वैल्यू हम 2, तो 2 वैल्यू में हमने क्या किया, सेट कर दिया कि 2 और 6 के बीच में मशीन हमारी यानी कॉइल एनर्जाइज होना चाहिए, अदरवाइज़ बंद रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आना है यूज़र पे। अब यहाँ पे आओगे तो कॉइल एक लगा लो, तो हमने क्या किया, कॉइल को उठाया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को यहाँ से एड्रेसिंग यानी डेटा फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे ले आकर आउटपुट के यानी ओ सेपरेटर 0/0 को हमने ड्रैग कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे अब पुट कर दिया। ये हो गया हमारा लो लिमिट। इसी तरह इसके आगे आओगे कंपेयर में,
तो अब हमारे पास देखो मास्केट हम आपको अभी नहीं बता रहे, आपको ये बता रहे हैं इक्वल ब्लॉक। तो हमको क्या करना है कि पहले तो यूज़र पे आकर एक रंग लेना है, यहाँ से आपको रंग लेने के बाद अब कंपेयर पे आना है। कंपेयर पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल ब्लॉक लेना है, तो हमने लगा दिया इक्वल ब्लॉक। अब इक्वल ब्लॉक में क्या है कि वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है सोर्स ए और यहाँ पे लिखा है सोर्स बी। तो सोर्स ए जो वैल्यू यानी है हमारा, वो हमारी फील्ड की वैल्यू होगा, यानी काउंटर की वैल्यू होगा। ये हमारी सोर्स ए क्या होगा कि यहाँ से जितने बार आप सिग्नल दोगे वो यहाँ काउंट करेगा और ये आएगा सोर्स ए पे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे काउंटर काउंट करेगा, यानी काउंटर काउंट करेगा तो सोर्स ए में भी आपकी वैल्यू नोट होगा, यानी जब जब आप सिग्नल दोगे तो काउंटर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आकर क्या होगा, यहाँ पे आकर वो आपकी वैल्यू चलेगा। अब सोर्स बी एक लिखा है, तो सोर्स बी में हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीजर को उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने तो लिमिट बना रखा है 0 1 पे, तो अब इक्वल बनाएंगे हम 2 नंबर पे। तो N7 कॉलम 2 को उठाएंगे और यहाँ पे ले आकर ड्रैग कर देंगे और 2 नंबर पे हम लिख देंगे कि जब हमारी 8 के बराबर वैल्यू हो तब हमारे कॉइल एनर्जाइज होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा वैल्यू कम हो तो क्या हो, यानी कट कॉइल हमारा डी एनर्जाइज होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कट करने के बाद आना है यूज़र्स पे और यहाँ पे एक कॉइल को लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉइल को लगा देना है। अब आपको आउटपुट लगाना है तो आपको आउटपुट लाओ। अब N7 यानी ओ सेपरेटर 0/0 आप क्या किए हो, इसके लिए यूज किए हो लिमिट के लिए। तो हम क्या करते हैं इक्वल के लिए ओ सेपरेटर 0/1 यहाँ से ड्रैग कर दिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन पे जाना है, डाउनलोड करना है, सेव करना है, फिर यस करना है, फिर यस करना है, फिर यहाँ से आपको यस करना है। अब आपको यहाँ से रन टाइम पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और रन टाइम पे जाना है। आई होप ये सारे क्लियर होगा। जैसे आप यहाँ पे रन टाइम आओगे तो देखो हमारा क्या है, यानी लिमिट ब्लॉक और इक्वल ब्लॉक जो है कॉइल हमारा ऑफ है, यानी डी एनर्जाइज है, यहाँ पे भी ऑफ है। और काउंटर क्या है, हमारी फील्ड वैल्यू, यानी हमारी यहाँ से ऑनलाइन हमारा प्रोसेस चल रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो यानी कंपेयर मतलब 2 वैल्यू को कंपेयर कराना, ठीक है। तो वैल्यू 1 हमारा जो है वो काउंटर रेफरेंस हमने ले लिया है कि जब जब हमारी यहाँ काउंटर भी हो सकता है, टाइमर भी हो सकता है ना। तो अब जब आप सिग्नल यहाँ से दोगे तो काउंटर मेरा क्या करेगा, काउंट यहाँ करेगा। जब ये एक्यूमुलेटर काउंट करेगा, वही एक्यूमुलेटर वैल्यू हमने टेक्स्ट पे लिया के दे दिया है। तो जब जब आपकी वैल्यू चलेगा तो यहाँ पे काउंट करेगा 1 2। तो जैसे हमने सेट वैल्यू क्या रखा है, N7 कॉलम 0 पे हमने 2 सेट कर रखा है, देखो <2 और यहाँ पे सेट कर रखा है <6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 6 के बीच में ही हमारा जब वैल्यू होगा काउंटर रहेगी, तो हमारा कॉइल क्या होगा, एनर्जाइज रहेगा। अदरवाइज़ जैसे एक वैल्यू बड़ा होगा यहाँ पे, तो अब ये कंपेयर यानी लिमिट से बाहर हो जाएगा तो कॉइल क्या कर लेगा, डी एनर्जाइज कर लेगा। इस तरह से ये हमारा लिमिट ब्लॉक हो गया। इक्वल ब्लॉक जो है 2 वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू बराबर हों तो हमारा क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज होना चाहिए। तो हमारा जो है अब इक्वल ब्लॉक में है, एक तो सोर्स ए और दूसरा है सोर्स बी। तो सोर्स ए में जो है हमारी फील्ड की वैल्यू यानी काउंटर की वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब जब ये सिग्नल जाएगा तो ये काउंट करेगा, तो वो हमारा इस पे आना चाहिए। हमारा सेट वैल्यू पहले से कितना है, 8 है। किस पे, N7 कॉलम 2 पे हमने 8 सेट कर रखा है। अब ये जब जब काउंटर की सिग्नल बढ़ेगा यानी वैल्यू 1 बढ़ेगा, तो जैसे 8 के बराबर होगा तो कॉइल हाई होगा, अदरवाइज कॉइल आपका डी एनर्जाइज रहेगा। तो चलो अब बताते हैं, अब दिखाते हैं हम आपको क्या करना है। यहाँ से थोड़ा छोटा कर लो, आपको भी दिखे है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो
अब यहाँ से जब एक बार हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ से फोर्स ऑन किए और यहाँ से हमने फोर्स को ऑफ कर दिया, तो देखो काउंटर मेरा क्या हुआ है, एक बार काउंट किया। वही हमारी सेट वैल्यू जो यानी हमारी फील्ड की वैल्यू है, देखो यहाँ पे C5:0.ACC पे क्या हुआ है, एक आया। तो भी हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे अभी लिमिट में है नहीं, तो हमारा कॉइल क्या हुआ, ऑफ है अभी तक। अब जैसे मैंने फिर से एक बार फोर्स को ऑन किया, यहाँ से हमने फोर्स को ऑन कर दिया, अब यहाँ से हमने क्या किया, फोर्स को ऑफ कर दिया। तो देखो अब हमने 2 बार सिग्नल दिया, तो यहाँ पे काउंटर क्या किया है, काउंटर 2 बार काउंट किया और यहाँ हमारा काउंटर की यानी वैल्यू 1 पहुँच रहा है फील्ड की वैल्यू। तो जैसे ये 2 हुआ तो हमारा सेट वैल्यू कितना था, 2 था। तो देखो 2 के बराबर के अंदर आ गया, तो आउटपुट क्या हो गया हमारा, यानी कॉइल हमारा क्या हुआ, एनर्जाइज हो गया। अब ये हमारा मशीन यानी यहाँ पे फील्ड में हमारा मोटर हो सकती है या फिर कन्वेयर बेल्ट हो सकता है ना। तो इस तरह से अब ये हमारा 2 यानी कब तक ये हाई रहेगा, यानी आपने 6 तक लिमिट किया है। तो अब देखो हमने क्या किया, एक बार और फोर्स ऑन किया तो एक बार फोर्स ऑफ कर दिया, तो कितना हुआ, 3 हो गया। 3 पे भी क्या हुआ, देखो हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि हमने 6 तक लिमिट बना रखा है। अब एक बार हमने फिर से फोर्स ऑन किया, फिर से एक बार फोर्स ऑफ किया, 4 हो गया। देखो यहाँ पे हमारी 4 हो गया। तो 4 भाई 2 और 6 के अंदर तो जलना ही है। तो अब एक बार मैंने फिर से ऑन किया, फिर से यहाँ से ऑफ़ कर दिया, देखो 5 हो गया। तो 5 के बाद ये देखो क्या हो रहा है, 5 हो गया। अब एक बार मैंने क्या किया, और ऑन किया, फिर एक बार ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ कर दिया, तो देखो क्या हो गया, 6 हो गया। अभी भी क्या है, 2 और 6 के बीच में हमने लिमिट बना रखा है। अब जैसे आप एक बार और यहाँ से फोर्स कर दिया और यहाँ पे फोर्स ऑफ कर दिया, तो क्या हो गया, देखो अब हमारा यानी लिमिट से, आपकी लिमिट से बाहर हो गई फील्ड की वैल्यू, यानी जो आप वैल्यू 1 है वो वैल्यू 1 की वैल्यू मतलब सेट वैल्यू जो है, सेट वैल्यू से बाहर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, कॉइल डी एनर्जाइज हो गया। तो देखो यहाँ से लिमिट से बाहर हो गया है, 2 और 6 के बीच में ही चलना था, 7 हो गया। तुरंत हमारा क्या किया, कॉइल को डी एनर्जाइज कर दिया। इस तरह से ये लिमिट ब्लॉक हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, सोर्स ए में हमारा काउंटर की यानी फील्ड की वैल्यू 7 हुआ है। देखो यहाँ पे हमारी 7 हुआ है, तो यहाँ पे भी 7 हुआ है। तो ये अभी कंपेयर कर रहा है। अब ये कब तक कंपेयर करेगा, क्योंकि आपकी सेट वैल्यू कितना है, 8 है। अब जब तक ये ब्लॉक कौन सा है, इक्वल ब्लॉक है। तो जब तक यानी इक्वल नहीं होगा तब तक आपकी क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज नहीं होगा। तो देखो एक बार मैंने क्या किया, यहाँ से फोर्स ऑन किया और एक बार फोर्स ऑफ कर दिया। तो देखो हमारा जब यहाँ देखो यानी फील्ड की वैल्यू है जो है, काउंटर की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे वो वैल्यू 8 हो गया सोर्स ए में, हमारी सोर्स बी में क्या था, 8 सेट था, हमने 8 सेट कर रखा था। तो ये जब दोनों वैल्यू 8 के बराबर यानी इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया, कॉइल एनर्जाइज हो गया। अब जैसे फिर से एक बार सिग्नल आपने यहाँ से दिया और यहाँ पे ऑफ कर दिया, तो देखो क्या हो गया, अब कॉइल आपकी डी एनर्जाइज हो गया। तो इस तरह से हमारा ये यानी क्यों हो गया, क्योंकि भाई इक्वल से बाहर हो गया। तो हमारा सेट वैल्यू कितना था, 8 था, आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो यानी इक्वल से बाहर हो गया, नॉट इक्वल हो गया। यानी इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ब्लॉक यानी कॉइल आपका डी एनर्जाइज हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। मुझे आप लोग बताएं, ताकि कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि कैसा लगा मेरा वीडियो आप सबको। और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इस तरह से हमने आपको बताया कंपेयरिंग यानी कंपेयर कैसे कराया जाता है और अपनी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया लिमिट ब्लॉक और इक्वल ब्लॉक। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।